बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जनाब। अल्लाह करे कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी ईदैन आए, बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाए। ईद के दिनों में मैं अपने घर को स्पेशल सजाती हूँ लाइट से, फूलों से, क्योंकि ईद ऐसा त्यौहार है जिसमें इतनी खुशी होती है, एक दिल से पता नहीं क्यों खुशी होती है और इसकी एक्साइटमेंट हमेशा बच्चों वाली रहती है। कभी भी बहुत सारी बातों में हम कह देते हैं ना यार अब बड़े हो गए हैं, अब इस चीज़ की खुशी नहीं रही, लेकिन ईद की खुशी हमेशा अलग होती है और हमेशा बंदे को एक्साइट कर देती है। तो जनाब हर ईद की तरह इस बार भी हमने ईद पे दावत करनी थी, अपने बहनों की दावत करनी होती है और रिश्तेदार जो भी होते हैं ख़ास उनकी दावत करनी होती है। तो दावत की तैयारियां आपको पता है कि एक दो दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। हमारे मेन्यू में था चिकन सज्जी, उसके साथ जो है वो मटन का सालन था और अचार गोश्त था और जो है ना दही पल्ले और पुलाव। तो ये हमने मेन्यू सादा सा रखा हुआ था। और इसके चिकन सब्जी जो है इसको हमने सोचा कि हम पहले ही मैरिनेट कर देते हैं। एक पूरी मुर्गी मंगवाई है, इसके अंदर छुरी की मदद से कट्स डाले हैं, आगे भी पीछे भी हर जगह जहाँ जहाँ गोश्त है वहाँ वहाँ आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है। और इसके अंदर अच्छे तरीके से नमक मल देना है, पूरे मुर्गी को नमक मलना है, इसके पेट में भी नमक मलना है, चारों तरफ हर जगह आपने इसको अच्छे तरीके से नमक में कोट कर देना है, ठीक है। खुले हाथ से आप नमक लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अच्छे तरीके से इसकी धुलाई करनी है, विनेगर की मदद से सिरका ले लें और इसकी धुलाई करते हैं, ठीक है। सिरका अच्छे तरीके से मलना है, हर जगह सारी जगह इसको सिरका मल देना और इसको छोड़ देना है 1-2 घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि इसका जो है ना इसकी स्मेल चली जाएगी और ये साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। अब मसाला मैरिनेशन का इसके लिए हमने लिया है लहसुन पाउडर, चाहे तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है चाट मसाला, लाल मिर्ची है, दारदरी मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है चिकन तंदूरी मसाला है, ठीक है। तो ये भी आपने लेना है। और मीट टेंडराइज़र है 1 टीस्पून। मीट टेंडराइज़र इजीली आपको इम्तियाज़ यहाँ जो है ना चेज़अप से मिल जाएगा, और अगर ना मिला तो आप कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन सारे मसालों में मैं इसको मिक्स कर दूँगी दही के साथ। ये दही मैंने मंगवा ली थी। दही आपने कितनी डालनी है, ये मेरे पास ऑलमोस्ट आधा कप से 1 कप के दरमियान जो है ना दही है, क्योंकि ज़्यादा सारा मसाला होगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। जितना ज़्यादा दही होगा ना उतना मसाला बचेगा अभी। तो वो क्या होता है कि मसाला खाली खा रहे होते हैं, मेरी बहनें क्या करते हैं कि वो मसाला लेके तो उसको चावलों के साथ खा रही होती हैं, इतना मज़े का मसाला होता है। तो जितना ज़्यादा दही उतना ज़्यादा मसाला, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर मैंने डाल दिया है लीमू, 1 से 2 लीमू आप इसके अंदर आराम से ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जूस ऐड कर दें इसके अंदर, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने जो है ना वो मुर्गी के ऊपर लगा लेना है। इसको आप ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन भी पहले लगा लें। आइडियली तो हमें चांद रात को करना चाहिए था, क्योंकि तीसरे दिन ईद की दावत थी, लेकिन हम लोगों ने जो है ये ईद के दूसरे दिन लगाया था। तो चाहे आप 1 रात पहले लगा लें या चाहे जो है 2-3 दिन, 4-5 दिन आराम से आप लगा के इसको रख दें फ्रीज़र में, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा जो है ना ये टेस्ट इसके अंदर रच बस जाएगा। कट्स लगाने से क्या है कि इसके अंदर तक टेस्ट चला जाता है। आप कोशिश करें इसको टैप टैप करके कि ना इसके अंदर तक जो है ना वो इसका मसाला चला जाए, तो अंदर तक मसाला चला जाएगा। जितनी देर ज़्यादा रखेंगे उतना अंदर तक मसाला जाएगा और उतनी आपकी नरम चिकन बनेगी। मलाई चिकन तभी बनेगी जब ये अच्छे तरीके से जो है ना आपका मैरिनेट हुआ होगा। या तो एटलीस्ट फिर 6 घंटे तो आपने मस्ट रखने हैं ना, ठीक है। 3 घंटे तो मस्ट। फिर अगर बहुत ही कम टाइम है आपके पास तो चलें फिर 3 घंटे से कम आपने इसके ऊपर मसाला नहीं जो है ना मतलब कम देर नहीं लगानी, ठीक है। इसको फिर अच्छे तरीके से मसाले में कोट करके ना पेट के अंदर भी मसाला लगाना है और बस फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर ढक के, क्योंकि जो है बाकी चीज़ों में अदरवाइज़ इसकी स्मेल चली जाएगी, ठीक है। अगर तो ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर फ्रीज़र में रख दें, अदरवाइज़ नीचे भी ये ईजिली पड़ा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने एक ही दिन पहले जो है वो केक भी बना लिया। ये मैं बना रही हूँ 3 इंग्रेडिएंट चॉकलेट केक। इस केक के लिए मैंने ओरियो के पैकेट लिए हैं, मैरी लिया है, मिल्कोलू लिया है। ओरियो मंगवाना पड़ा था, बाकी तो मेरे घर में ही थे। तो ये बिस्किट्स आपने लेने हैं। बिस्किट्स इतने लेने हैं कि इनका पाउडर जो है ना जब हम इनको पीसेंगे, मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया था चॉपर में, तो आप जो है वो चॉपर में सॉरी पीस लिया था। आप चाहे तो डंडे की मदद से भी इसको पीस सकते हो, लेकिन फुल बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हो। ये देख रहे हो कैसे पाउडर सा बना हुआ है। तो 2 कप इसका जो है ना वो बिस्किट का पाउडर हो जाए, इतने बिस्किट आपने लेने हैं। ओरियो मस्ट है, बाकी आप जो है ना वो आगे पीछे कर सकते हो। बाकी कोई भी बिस्किट ले लो जो आपके पास अवेलेबल है ना घर में बिस्किट, वो ले लेना, ठीक है। तो 2 कप बिस्किट का पाउडर है। इसके अंदर मैंने ऐड करना है 2.25 चम्मच चाय का चम्मच जो है ये टीस्पून है बेकिंग पाउडर। और अब बस मैं 1 कप नीम गर्म दूध के साथ इसके जो है ना वो क्या करूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इसका जो है ना मैंने पेस्ट बना लेना। ये बहुत मज़े का बनता है। ये जो है ज़्यादा फूलेगा भी नहीं और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लेकिन जब हम इसको ठंडा करके खाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में ना पैकेट्स में केक आते हैं,
और यकीन करें ये एग्जैक्टली उसकी तरह होता है। कोरोना के ज़माने में ये बहुत मशहूर हुआ था, क्योंकि उस दौरान में घर में थे सब लोग, तो ये 3 इंग्रेडिएंट केक बड़ा जो है ना मशहूर हुआ था। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, सारा कुछ मैदा चीनी। तो आपके बिस्किट में या तो चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग बहुत ही फीके बिस्किट ले रहे हैं तो फिर आप लोग चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। चख लेना ना एंड पे के ये जब पेस्ट बन जाएगा तो चख लेना चीनी। अदरवाइज़ चीनी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने ओरियो मीठा ही लिया था। बिस्किट मिल्कोलू भी मीठा है, जो मर्ज़ी आप बिस्किट्स ले सकते हैं, ठीक है। ब्रावो ले लो, जो सा बिस्किट अवेलेबल है आप ले सकते हो। मैरी तो आपको पता है फिर परफेक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है। आप देख सकते हो कि ये अपनी जो शक्ल है ये मेंटेन नहीं करेगा। ऐसे आपने इसको अमेज़ा इसका बन तैयार करना है, ठीक है। तो ये बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने उसी वक्त ख़त्म कर दिया था। तो ये मेरी हिट गई थी रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। 6 का पैन लिया है और इसके ग्रीस करके मैंने बटर पेपर लगा के ये डाल दिया। इसको मैं ओवन में कर रही थी बेक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था चूल्हे पे करने का। आप चाहें तो मैंने पहली दफ़ा जब इसको किया था तो देगची में ही बनाया था, ठीक है। 170 पे मैं इसको बना रही हूँ, साथ साथ अपनी मेहंदी की भी थोड़ी सी मशहूरी कर रही हूँ 170 पे मैंने इसको बेक किया। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपका ये तैयार हो जाएगा। ना ये ज़्यादा फूलेगा नहीं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि शायद आपका केक ही ख़राब हो गया, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको देख लेना है। और ये देगची में क्या करें, एक देगची रखें बड़ी सी, नीचे कोई बर्तन रखें और ऊपर इसको बेक कर मतलब ऊपर रख के ढक दें, और बस आप इसको देगची में ईजिली कर सकते हैं, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर गनाश बहुत ज़रूरी है। गनाश में के लिए मैंने ली है डेयरी मिल्क चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट और ये क्रीम। मेरे पास फ्रोज़न क्रीम पड़ी थी, तो उसको निकालते निकालते ऐसे पिचकियाँ पड़ी हुई हैं। तो आपने परेशान नहीं होना क्या है ये क्या है। आप लोग जब फ्रेश टेट्रा पैक की क्रीम लेंगे तो उसकी शक्ल डेफिनेटली ऐसी नहीं होगी। बस आपने इसको मेल्ट कर लेना है। गैस भी चली हुई थी उस टाइम पर, फिर मैंने सिलेंडर पर किया है सारा काम। इसको थोड़ा सा हल्का सा पकाऊंगी कि ये ना थोड़ी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर फिर डालेंगे तो थोड़ी सा ना अपनी शक्ल मेनटेन कर लेना, वो रिटेन रह जाए। ये मेरा ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया। अब इसके ऊपर ये देखो गाढ़ी कर ली है मैंने थोड़ी सी इसको ऐसे, ठीक है। तो कोई भी चॉकलेट सिरप है तो वो यूज़ कर सकते हो, ऐसे खुद बना के तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और आपने इसको कभी भी गरम गरम सर्व नहीं करना, गरम गरम इसका इतना मज़ा नहीं आता। असल मज़ा इसका फुल चिल करके आता है, ठीक है। तो आपने इसको फुल ठंडा करना है। आप फ्रिज में रख दें इसको और फुल ठंडा करें। और एक दिन पहले ही बना लें आप ये लो। तो मैंने एक दिन पहले इसलिए बनाया था कि पूरा दिन अगली रात तक ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। फुल ठंडा करके इसका मज़ा ही अलग होता है। चारों साइडों पे आपने मतलब तीनों साइडों पे, ऊपर और साइड्स पे आपने जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना है चॉकलेट के अंदर। इतना मज़े का बना था, बच्चों को तो बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आई। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम वो ना सऊदीया से मेरी फूफो लाती थी केक, तो ये बिल्कुल उसकी तरह इतना मज़े का होता है ये। ज़्यादा बेकिंग पाउडर ना ऐड करिएगा और ना ही ज़्यादा बिस्किट्स, वरना सख्त हो जाएगा आपका जो है ना ये, ठीक है। तो दूध ज़रा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। थोड़ी एफिशिएंसी मारने के लिए मैंने वाइट चॉकलेट चिप से ऊपर ईद लिख लिया था। बच्चों को तो इतने पसंद आए थे कि वो बस कह रहे थे जहाँ जहाँ ये वो लगे हुए ना वो वाला हिस्सा दें। तो ये एफिशिएंसी आप ना भी मारेंगे तो खैर है, लेकिन बहरहाल ये मेरा अच्छा सा डिज़र्ट था। साथ मैंने एक देसी डिज़र्ट भी करना था, तो साथ ये एक केक भी हो गया था जो कि सबको बहुत पसंद आया था। अब ये प्रेपरेशन करके हम लोग इतने थक गए हुए थे कि फिर हमने रात को ऑर्डर कर लिया कुछ खाने के लिए। ये हमने चीज़ इट से जो है ना वो क्लेज़ॉन मंगवाया था। ये चीज़ी होता है, ये कह लो कि हाफ़ मून बना होता है पिज़्ज़े का, और अंदर ना इसके फिलिंग होती है, क्रीम चीज़ होती है, हल्की सी चीज़ होती है और स्पाइसी सा चिकन होता है। और इसको आप केचप के साथ एंजॉय करेंगे। मैंने और मम्मा ने शेयर किया था हाफ़ हाफ़, और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होता और बहुत ही मज़े का बनता है। तो हमें तो ये बहुत मज़ा आया था और हमने शुक्र किया कि चलो थोड़ा बहुत काम तो हमने दावत का कर लिया ना। तो दावत का काम जब शुरू होता है ना तो तभी तसल्ली आती है, वरना बस दिमाग में घूमता रहता है दावत है दावत है दावत है। तो जनाब अगला दिन शुरू हो गया था, और जिस दिन दावत होना उस दिन आपको पता है कि बस किचन की तबाही मची होती है, हर चीज़ दरहम बरहम। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम चीज़ें चढ़ा के ना चूल्हे पे तो इसको साफ़ कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब हमारा मीठा सबसे पहले हम डेज़र्ट तैयार करेंगे, क्योंकि उसको ठंडा करके सर्व करना होता है। तो हम बनाने लगे हैं लब्बे शीरीं, हमारा ज़बरदस्त लब्बे शीरीं जो कि कभी भी फ़ेल नहीं होता इम्प्रेस करने को मेहमानों को, और हमेशा हिट जाता है। हमने ली है मोटी सवैयाँ, प्लीज़ पतली सवैयाँ यूज़ नहीं करनी। पतली सवैयाँ गुम हो जाती हैं दूध के अंदर जाके और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये लब्बे शीरीं हैं। तो अगर आप परफेक्ट लब्बे शीरीं चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मोटी सवैयाँ लेकर आएँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मुठियाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट ले ली हैं 1 किलो दूध के अंदर। इसको हमने तेल में 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया है, और इसको अब मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी 3 से 4 मिनट बस, ठीक है। अब ये हमारा दूध है जिसको मैंने गर्म कर लिया ये, ठीक है, हमारा 1 किलो दूध। उसके अंदर अब मैंने ये सवैयाँ ऐड कर देनी है और इसको हल्का सा पका लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना इसको पकाने के बाद अब इसका मैं थोड़ा सा तैयार कर लूँगी कस्टर्ड, जो आपको पता है कि क्योंकि लब्बे शीरीं के अंदर जाता है, ठीक है। इसको हिलाते जाना है मीडियम आंच पे, ठीक है।
तो अब इसको आपने थोड़ा सा पकाना है यहाँ तक कि पहले आपकी सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएँ। तो जब आपकी सेवइयाँ गल जाएंगी आप उनको पकड़ के देखिएगा कि वो गल गई हैं, तो फिर हम कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। अब चीनी इसके अंदर मैंने ऐड की है 8 टेबल स्पून। बाद में मैंने वैसे 3 से 4 और ऐड की थी, तो आप 10-12 ऐड कर दें और उसके बाद आप चखें अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि अभी बाद में हमने क्रीम भी ऐड करनी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिएगा ताकि क्रीम डालने के बाद वो कम ना हो जाए, ठीक है। तो चीनी आपने अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। अब जब आपकी सेवइयाँ गल जाएंगी तो अब हम इसके अंदर इस कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है आधा कप ऑलमोस्ट दूध है, इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून भर भर के डाल रही हूँ रफ़ान का कस्टर्ड जो है, ठीक है। कोई भी कस्टर्ड ले लें। तो कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है कस्टर्ड को। कस्टर्ड का पाउडर बिल्कुल भी जो है ना गिल्टियाँ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, गुठलियाँ, सॉरी गिल्टियाँ कह रही हूँ, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल फ़ाइन हो जाए। तो आपने जो है ना वो हल्का चूल्हा करके आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो कस्टर्ड डालते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है, ठीक है। ये कस्टर्ड बनाने का प्रोटोकॉल होता है। यूजुअली तो हम कस्टर्ड ज़्यादा डालते हैं ना, तो इसमें आपने कस्टर्ड ज़्यादा नहीं डालना। इसमें आपने कस्टर्ड सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून से ज़्यादा आपका कस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इसे कस्टर्ड नहीं बना रहे, जितना गाढ़ा करते जाएंगे उतना वो कस्टर्ड की फॉर्म लेता जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करते वरना लबेशी नहीं इतनी मज़े की नहीं बनती, ठीक है। तो इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जितना मैं कह रही हूँ बस उतना ही डालिएगा। तो मेन वेल जब वो पक रहा है तो साथ ही मैंने गोश्त ले लिया था। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.25 किलो गोश्त था, जिसके अंदर मैंने जो है ना एक बड़ा प्याज और एक छोटा प्याज ऐसे काट के डाल दिया था, और एक पूरी मिट्टी जो है लहसुन की है, ठीक है, लहसुन के जवे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम डालेंगे 2 अदर टमाटर। ये मैं गोश्त की यखनी निकालने लगी हूँ, मटन है ये, ठीक है। और स्टार ऑफ द शो ये मटन ही था। जितनी देर तक हमारे बहनोई खाते रहे ना उतनी देर वो तारीफ़ें करते रहे इसकी कि बहुत मज़े का बना था। हल्का रस्मी सा शोरबा रखा था हमने इसे, क्योंकि उन्हें शोरबा बहुत पसंद है। तो नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर होता है ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस अब हम इसकी यखनी पकने के लिए रख देंगे। हमारा गोश्त ने ऑलमोस्ट 15 मिनट लिए थे। आप लोग देख लेना आप लोगों का गोश्त कितना देर लेता है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना नहीं है वरना बोटियाँ टूट जाएंगी ना, तो प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगी। अब ये आप देख सकते हो कस्टर्ड डालने के बाद रंग भी इसका येलो हो जाएगा और ये इतना गाढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा, बस इतना ही बहुत है। गरम गरम में ही ना फिर चूल्हे से हटा के आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम डाल दिए। कोई सी भी क्रीम आप लेके इसके अंदर जो है ना वो आधा पैकेट टेट्रा पैक क्रीम का ऐड कर दें, ठीक है। ये मैंने जो है ना क्रीम इसके अंदर ऐड कर दिया आधा पैक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि क्रीम जो है ना वो बिल्कुल भी कहीं भी ऐसी ना हो कि इकट्ठी हो जाए। तो अच्छे तरीके से आपने ना इसको मिक्स करना है। ठंडे में मिक्स ना करिएगा वरना अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी क्रीम, ठीक है। इसको बस डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे सारे बादाम डाल देंगे, चाहे तो पिस्ता वगैरह डाल लें बस, और इसको फ्रिज में रख देंगे। और एक बात तो है कि असल मज़ा तो ये देगची की साइड्स में होता है इतना मज़ा आता है। फिर उसके बाद हमने ये खाई, क्योंकि नाश्ता ही किया हुआ था और बीच बीच में जो भूख लग रही थी तो बस ऐसे ही फिर जो है ना वो हो रही थी। जनाब मैंने खोल लिया प्रेशर कुकर 15 मिनट के बाद, और अब मैं इसकी जो यखनी है वो अलहदा कर लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि मैंने अब जो है ना अपने जो गोश्त है इसको भूनना था। तो इस वजह से अब ये यखनी अलहदा करके ना तो मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल ये भी तैयार हो जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजीली। अभी जो असल काम है ना वो मैं आपको बताती हूँ, इसका आगे जो इसकी छुपा हुआ है वो मैं भी आपको बताऊँगी, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने देसी घी डाला है, आप लोगों ने ऑयल ही डालना है। असल में हमारे बहनोई अपने घर में जो है ना वो देसी घी के खाने खाते हैं, तो इसलिए हमने देसी घी डाला था। आप लोग ऑयल डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो घर में आप लोगों के ऑयल यूज़ होता है वही आपने डालना है, ठीक है। ओवर होने की ज़रूरत नहीं है अब हमने इसकी बनाई कर लेनी अच्छे तरीके से। जो आपका ये प्याज लहसुन वगैरह है इसको अच्छे तरीके से चम्मच से ही आप पीस लें, ठीक है। मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ जनाब पुलाव के लिए भी मैंने कहा चलो यखनी तैयार कर लेते हैं। गोश्त है जो है ना वो, साथ में लहसुन है, प्याज है, गरम मसाला है और सूखा धनिया करके मैंने इसको बस ढका भी नहीं था, ऐसे ही बस इसको पकने के लिए रख दिया। बिरयानी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि बिरयानी जो है ना वो एक पूरी एक आइटम होती है। मुझे नहीं लगता कि बिरयानी के साथ फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती है, यानी हरी के साथ ये एक आइटम्स हैं। तो हमने ऐसी डिशें रखनी होती हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे के साथ चले ना, ऐसी चीज़ें हों। तो इसलिए फिर मैंने पुलाव किया था, क्योंकि और फिर आप भी जो है वो वैसे ही घर से भी पिछले दिनों से बिरयानी खा के आ रही थी, तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा चेंज करने के लिए पुलाव कर लिया, ताकि वो सालन के साथ भी चल जाए और अचार चिकन के साथ भी वो चल जाता है। नमक और हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। बस इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। पांडे मैंने धो लिए थे, फिर भी जो है ना वो खलार ख़त्म नहीं हो रहा था, खलार अभी समेटने वाला था, लेकिन खैर हमने कहा चलो पहले थोड़ा सा काम कुकिंग का हो जाए ना, तो फिर आप आराम से किचन कर लेते हो, वो मसले वाली बात नहीं है। तो ये जनाब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से आपने करनी है। जब भुनाई हो जाए और वो गोश्त जो है ना वो तेल छोड़ दे, तो आपने इसके अंदर वो यखनी ऐड कर देनी है।
और आपने अब कर देनी है चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की, बिल्कुल हल्की, मीडियम भी नहीं करनी, मीडियम से भी कम हल्की। और बस अब आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना। जितना ये पकेगा उतना गोश्त का जायका अंदर से निकलेगा और उतना ही आपका जो है ना ये मटन का सालन अच्छा बनेगा। साथ ही अब हम आ गए अचार चिकन पे। मैंने कहा इसको मैरिनेट कर दूँ, इसके गोश्त को मैरिनेट करना होता है। चिकन लिया है मैंने, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 1 किलो ही है। इसके अंदर नमक डाल दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, और अचार चिकन मसाला जो होता है, अचार गोश्त मसाला पैकेट वाला, वो लिया है 2 से 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कर दो, क्योंकि ये करारा सा मसाला जो है ना अच्छा लगता है इसका। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर है, और दही ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं इसके अंदर हल्दी भी ऐड करूँगी। इसको बस अब आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके ना आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रख देना, ठीक है। मैंने भी आधे घंटे से ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने भी रख दिया था। तो आप लोग भी जो है ना इतनी देर आराम से इसे रख दें कि इसके अंदर जो भी जो है थोड़ी देर मैरिनेशन हो जाए। आप चाहें तो 1 दिन पहले भी ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैंने उससे दिन किया था। अब किचन भी आहिस्ता आहिस्ता समेटना हमने शुरू कर दिया था। बर्तन तो धुल गए थे, फिर भी थोड़ा सा खला कहीं ना कहीं से निकला जा रहा था। मैंने कहा क्या है यार, इतना सांस ही नहीं आ रहा। सही बात है, लेकिन खैर इतने में 5-6 ऑलमोस्ट अब बज ही गए थे। और ये हमारा मटन तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये पकेगा। यखनी भी बिल्कुल रेडी है। और अब यहाँ पे जो है हम अपना अचार चिकन रेडी कर लेते हैं, ठीक है। 2 छोटे प्याज जो हैं, मैंने इनको क्या किया है कि इनको मैंने जो है ना वो मशीन के अंदर कद्दूकश कह रही हूँ, वो चॉप कर लिया, ठीक है। तो आपने इसको चॉप कर लेना है अच्छे तरीके से, चाहे तो छुरी की मदद से कर लें, कोई जो है मसले वाली बात नहीं है। ऑयल के अंदर इनको फ्राई करूँगी 5 मिनट ऑलमोस्ट। बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हल्का सा बस इसको जो है ना आपने पकाना है कि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा आपने 5 मिनट पका लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा जब आप फ्राई कर लेंगे, जब ये वाइट हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर अपना जो ये चिकन वाला मसाला ये सारा ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके बस हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए, ठीक है। बाकी के जो इसके स्पाइसेस हैं, जैसे टमाटर डलना है, मिर्चें डलनी हैं, वो अब हम बाद में ही ऐड करेंगे, ठीक है। पानी बिल्कुल हल्का सा, मैंने आधा कप ऑलमोस्ट पानी इसके अंदर डाल दिया। इतना में हमारा जो चिकन है ना वो गल जाएगा। इसको मैं हल्की आंच पे जो है वो ढक के रख दूँगी, ताकि चिकन भी पक जाए और मसाले जो हमारा ये पानी है ये भी जो है ना ये खुश्क हो जाए। ठीक हो गया, देख सकते हैं आँच हमने कम ही रखी हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ी सेटिंग कर ली घर वगैरह की, और 7 ही 6 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो यार हमने थोड़ी टी ब्रेक ली। अच्छा, दावतों में क्या होता है कि सुबह का नाश्ता किया होता है तो भूख भी लग रही होती है और टाइम भी गुजरे जा रहा होता है, तो बंदे को समझ नहीं आती कि कुछ ऐसा खा ले जिससे भूख भी ना मरे और बस कोई सहारा हो जाए। तो फिर हमने चाय रस ले लिए थे, इससे थोड़ा सा सहारा हो गया था। लेकिन फिर भी जो मर्ज़ी कर लो, दावत के वक्त खाना नहीं खाया जाता। यकीन करें, मैंने थोड़ा सा चावल खाया और मेरा पेट भर गया। पता नहीं क्यों, शायद पका पका के इतना दिल भर जाता है कि आपको ख़ुद तो खाना नसीब होता ही नहीं है। साथ ही मैंने बर्तन भी जनाब अलमारी से निकाले थे, इनको धो के रखना था मैंने, क्योंकि होते तो साफ़ ही हैं लेकिन फिर भी धो के ही रखना चाहिए आपको। उसके बाद चाय ब्रेक के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कहा चलो अब हम पुलाव की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे मेहमानों ने लाहौर से आना था और ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचना था उन्होंने, ठीक है। तो इसका मसाला तैयार करके रख लेंगे, तो जैसे ही वो निकलने वाले होंगे तो हम क्या करेंगे कि हम चावलों को दम पे लगा देंगे। अब हम पुलाव के लिए सिंपल है, 1 प्याज लिया, ऑयल डाला और इसको अब हम जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। लाइट ब्राउन नहीं मतलब थोड़ा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक हो गया प्याज को डार्क ब्राउन। तो यही आप लोग चाहे तो आप लोग बिरयानी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया कि बिरयानी मुझे इस मेन्यू के साथ सूटेबल नहीं लग रही थी, इसलिए हमने जो है ना वो बिरयानी नहीं की। कुछ हम लोग के गेस्ट पहले ही खा खा के आ रहे थे बिरयानी, इस वजह से फिर हमने बिरयानी नहीं की। ये जो है मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ठीक हो गया, ताकि जो है ना बस फ्राई कर लेंगे हल्का सा पानी ऐड कर दिया और इसके अंदर मैं अब टमाटर शामिल करूँगी, ठीक है, ताकि जो है ना वो मसाला इसका रेडी हो जाए। चिकन मेरा आप देख सकते हो कि खुश्क हो गया था पानी, और वो भी मेरा तैयार था। अब उसके अंदर भी मैं उसकी बाकी की प्रेपरेशन आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 टमाटर मैंने इसके अंदर काट के डाल दिया, बस इसको नरम करने के लिए जो है ना अब हम छोड़ देंगे। थोड़े मसाले भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, वेरी बेसिक मसाला। ऐसे पुलाव जो है ना दुनिया की ईजीएस्ट तरीन चीज़ है जो पुलाव बनाने में, है ना। इसके अंदर आपने क्या डालना है, नमक है, लाल मिर्ची है, ठीक है, वो डालनी है आपने इसके अंदर, ईज़िली बन जाएगा आपका ये। और लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि हम इसको जो है ना वो थोड़े हल्के स्पाइसेस के साथ रखना चाह रहे थे, ताकि ये सालन के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। अब जब ये मसाला आपका तैयार हो जाएगा ना, तो आपने इसके अंदर जो है ना अपनी ये गोश्त डाल लेना है। ये मैं यखनी से निकाल के जो अपना चिकन है इसके अंदर ऐड कर रही थी, ठीक है। चिकन पुलाव इसलिए किया था कि बच्चे चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं गोश्त की बजाय, बच्चे भी थे ना बहुत, मतलब हमारे गेस्ट में, तो इसलिए बच्चों के लिए फिर हमने चिकन का पुलाव किया था, ठीक है।
तो ये जनाब अब आपने इसको बस आपने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी, ठीक है। और बस फिर हम उसके बाद भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे और बस। अब जनाब आपने क्या लिया है, आपने 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपने इनको पकने के लिए रख देना ताकि वो नरम हो जाए, ठीक है। ये अचार चिकन के लिए मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। ये मसाले बाकी के जो हैं वो भी अब हम पुलाव के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसमें काली मिर्च है और जो है ना वो आपने गरम मसाला ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने हल्के हल्के स्पाइसेस रखे हैं, ज़्यादा मैंने मिर्चें इसके अंदर नहीं रखी थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो बस जनाब उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है ना आपने अचार चिकन के लिए टमाटर तैयार करने के लिए रख दिए हैं और अभी मैं आप लोगों को मिर्चों का प्रोसेस भी दिखाती हूँ, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपकी ये यखनी को उबाल आएगा चावल डाल दूँगी। चावल मैंने पहले ही पानी में रख दिए थे, 3 कप चावल, ठीक है। अब मसाला जो है ना मिर्चें तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के अचार चिकन अचार गोश्त मसाला। उसके अंदर मैंने वो जो है ना इसको पेस्ट बनानी है लीमू के रस के साथ या फिर सिरके के साथ। मिर्चें ली हैं, थोड़ी ली हैं क्योंकि हमारे गेस्ट नहीं खाते, मैं नहीं खानी होती हैं बस, तो थोड़ी ली हैं, ठीक है। मिर्चों का पेट काट के आपने इसके अंदर जो है ना वो मसाला भर देना है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। और बस इसको फिर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल में जो है ना वो कर लेना है फ्राई, ताकि हल्की सी वाइट हो जाए, हल्की सी गोल्डन हो जाए। तो बस फिर हम इसको भी जो है ना वो अपनी कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजीली बन जाता है, ये ज़रूर ट्राई करने वाली चीज़ है। वैसे मज़ा आएगा आप लोगों को ट्राई करने का। तो ये बस हमारा टमाटर भी आप देख सकते हैं गल गए हैं। इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना वो पीस लेना है। जब ये फुल नरम हो जाएंगे ना फिर आपने ऐड करना है। बस ये टमाटर ऐड कर दिए, मिर्ची ऐड कर दिए, तो आपकी एक और सालन तैयार है। इस तरह से जो है ना इजीली मैनेज हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि दावतें जो है ना खाने के साथ साथ मैनेजमेंट का भी नाम है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ही आपकी दावत सक्सेसफुल जाएगी। यकीन करें, मैंने ऐसी दावतें भी अटेंड की हुई हैं कि इतना कुछ उन्होंने रखा होता है लेकिन उनकी मैनेजमेंट ही होती, 10-10 घंटे बाद रोटी आ रही होती है। उनका कसूर नहीं है। जिनके घर कम मेहमान होते हैं ना, जो पैनिक कर जाते हैं या जो अकेले होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वाकई मैनेज करना, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी जो है ना वो प्री मैनेजमेंट कर लेना कि पहले से ही चीज़ें ज़रा कर लें तैयार, तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है, आपको टेंशन भी कम होती है और आपका बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। बर्तन पहले लगा के रखें, याद रखें अपने माइंड में कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, नोट डाउन कर लें, किचन में उसको चिपका लें। अब जैसे मैंने दही पहले मंगवाने थे, रोटियां मंगवानी थी, क्योंकि शुक्र है हमारे यहाँ कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं था जिसको घर की रोटी खानी थी। तो बाहर से जो चीज़ें मंगवानी होती हैं उनको तैयार रखें, जिससे मंगवानी है उसको कहें कि भाई बस मेहमान घर से निकल गए आप ले आओ। तो ये वो चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तैयार रखें। जब आपके बर्तन वगैरह सारा कुछ सेट होता है, बस आपने गर्मा गर्म सर्व करना होता है, तो आसानी हो जाती है। मेरे मेहमान जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैं घर से निकल गई हूँ, मैंने क्या किया कि गोश्त को पकने के लिए रख दिया। ये जो हमारा सिज्जी थी, अब सिज्जी जो है ना चिकन सिज्जी के लिए आपने क्या करना है कि इसकी टांगों को ना धागे से बांध लेना है। टांगों से को क्यों बांध रहे हैं पता है क्या, कि अगर आप नहीं बांधेंगे ना तो ये खिलर सी जाएगी और ये टूटने का बड़ा खदशा है। तो इसलिए नहीं बांध रहे कि अब पज जाएगी इसलिए बांध रहे हैं कि ये जो है ना वो सिमट के रहेगी ना, तो इसकी शेप मेंटेन रहेगी। पक तो वो इन एनी केस जाएगी, दोनों केस में जाएगी, लेकिन यह है कि इस तरह खिलरेगी नहीं और टूटेगी नहीं, क्योंकि इतनी टेंडर हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि इसके टूटने का बड़ा खदशा होता है, ठीक है। ऑयल लगाया और बड़ी देगची रखिएगा, छोटी देगची में बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, ठीक है, टूट जाएगी वो। बड़ी देगची ली, ऑयल डाला, सारा जगह फैलाया और ये रख दी और ढक के इसको रख दिया। 20-25 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करिएगा। 45 मिनट में आपकी ये सब्जी तैयार हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से पक भी जाएगी। आपने इसको चेक कर लेना ये पक गई है ना। तो साथ ही फिर मैंने जो है वो चावल भी ऐड कर दिए थे पुलाव में, और मेरा अचार चिकन तो पहले ही जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। स्वीट डिश भी मेरी रेडी थी, बर्तन शर्तन में लगा दिए थे। फिर मैंने फटाफट जो है ना कपड़े वगैरह इस्त्री किए, नहाई धोई, क्योंकि अगर आप पे आ रहे हैं और आपका घर ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो सेटिंग की, बर्तन वगैरह रखें। तो मैं आपको बताई थी कि अगर आप खुद प्यारे ना हो या आपका घर प्यारा ना लग रहा हो तो फिर दावत के पॉइंट्स कम हो जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेजमेंट से आएंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी कुछ दावतों में गलतियाँ हो गई हैं कोई बात नहीं, सीखें और इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये आइंदा से ना हो। अच्छा, इसको उल्टाना बड़ा मुश्किल काम होता है। मामा ने तो मेरे भाई को बुलाया क्योंकि मेरे हाथ तो मोबाइल पे थे, मैं वीडियो बना रही थी, तो फिर भाई के ज़रिए हमने इसको जो है ना उल्टाया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये टूटने का बड़ा खदशा होता है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा मसाला है, ये सारा मसाला आप लोग चावलों के साथ खाएं, बोटी के साथ खाएं, ओए होए मज़े ही मज़े, ठीक है। ये इतना शोरबा मैंने कर लिया था, आप देखें बहुत लम्बा शोरबा भी नहीं है और बहुत कम शोरबा भी नहीं है, ठीक है। अब एंड स्टेज पे इसके अंदर बहुत सारा धनिया सुट देना है आपने, गरम मसाला सुट देना है,
क्योंकि हमारे मेहमानों को धनिया बहुत पसंद है, तो मैंने बहुत सारा धनिया ऐड किया था इसमें भी। और अचार चिकन में भी बहुत सारा धनिया आप ऐड कर दें, बहुत प्यारा लगेगा, कलर आ जाएगा, ठीक है, और जायका भी ज़रूर आएगा। तो ये जनाब इस तरह से मेरी सारी चीज़ें रेडी थी। मेहमानों के आने पे बिल्कुल हर चीज़ सेट थी। दाव सारा सैलड तैयार कर लिया था, दही पल्ले बाहर से मंगवा लिए थे, और बर्तन उनके सारे सेट थे। और ये आप देखो कितनी क्यूट सी मामा ने ना वो मंगवा के रखी हुई है, ये टूथपिक वाली, इतनी मज़े की है, इतनी प्यार, मतलब मैं तो बस इसके साथ खेलती रही जब तक वो नहीं आया, इतनी क्यूट लग रही थी ये। और मामा को ये टेंशन थी कि बच्चे इसे ना पकड़ें, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। खैर बचत हो गई। सबने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। हमारी दावत बिल्कुल सक्सेसफुल रही। हमारे जो गेस्ट थे उनको इतनी पसंद आई, उन्होंने इतनी तारीफ़ की, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पूरा आ गया, सारा कुछ बेहतरीन बना और दिल खुश हो गया। जब आपके मेहमान को खाना पसंद आता है और खाना पूरा हो जाता है और कोई क्या कहते हैं, बदमज़गी नहीं होती ना, तो आपका दिल खुश हो जाता है और आप सारी थकावट भूल जाते हो और बस आपको खुशी होती है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक दी और फिर अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त भी रख ली। जब आप नेक नीयती से काम करें तो अल्लाह ज़रूर आपकी नीयत रखे, आपकी जो है ना वो इज़्ज़त रखेगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जो है ना वो आप सबके रिस्क में इतनी बरकत डाले, इतनी बरकत डाले कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दावतें करने के काबिल हो जाए और अल्लाह हर दावत में आपकी इज़्ज़त रख ले। यकीन करें औरत के लिए ये बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात होती है कि उसका पकाया खाना किसी को पसंद आ जाए। मैंने तो फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाई थी क्योंकि पका पका के दिल रच गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके लिए बनाया था उन्होंने पेट भर के खा लिया, तो हमारी मेहनत भी वसूल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया।